हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा एक वन शॉट होने वाला है ऑन द पोम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये जो पोम है ना, ये मतलब बोली गई है तो पोम, लेकिन ये मतलब एक समझ लो कि बहुत शॉर्ट सी ग्रीडीनेस के ऊपर स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, मैं इस पूरी पोम के अंदर क्या होता है और ये बर्ड क्यों आई हुई है इस साइड पे, वो अपन आज के सेशन में देखने वाले हैं। इस सेशन के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सेंट पीटर, और उनके बारे में भी अपन जानकारी जरूर लेंगे। तो अपन देखते हैं कि इस पोम को अपन लाइन बाय लाइन पढ़े या फिर अपन थ्रू इसको समरी की वाइज पढ़े। तो चलिए बिगिन करते हैं, आज का हमारा शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए इस पोम की समरी दे देते हैं। इन द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, ये बात करी गई है अपने भारत भारत क्या अपने धरती के सबसे ऊपर पार्ट नॉर्थ पोल में, फ्रिजड जोन, जहाँ पे बहुत ठंडक होती है। नॉर्थलैंड, द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस। आपको पता है विंटर्स के अंदर क्या होता है, डे जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और नाइट्स जो होती है वो ज्यादा होती है। बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट द सन रेज रीच इज वेरी लेस टाइम, सन बहुत कम टाइम के वहां पे पहुंचता है। ये तो आपका जोग्राफिकल पार्ट हो गया। when this area is experiencing विंटर सीजन, जब इस एरिया के अंदर विंटर सीजन आता है, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग, ड्यूरेशन ऑफ नाइट बहुत ज्यादा होती है, लंबी। एंड द डे टाइम आवर्स आर वेरी लेस, और डे टाइम के जो आवर्स होते हैं, डे टाइम जो घंटा होता है पूरा, वो बहुत कम होता है। The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through थोरो, या फिर क्या है, हाँ थोरो होगा, कि लोग सो नहीं पाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ नाइट ऐसे, और लोग ना अच्छे से सो नहीं पाते। अब क्या होता है, द नॉर्थलैंड रीजन एक्सपीरियंसेस सीवियर कोल्ड कंडीशन, इट इज अ स्नोई एरिया। नॉर्थलैंड का जो रीजन है बहुत ज़्यादा ठंडक वाला जगह है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है। ये सब आपके जोग्राफिकल पार्ट्स है, ठीक है। पीपल टाई द रेनडियर्स, आपने पढ़ा होगा सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज पढ़ा होगा, मैं सुना होगा सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज जो कि मतलब है नहीं, लेकिन प्रतीत करते हैं बच्चों को बताने के लिए। तो सेंटा क्लॉज क्रिसमस पे रेनडियर्स लेकर ऐसे माना जाता है। ओके, स्लेजेस स्लेजेस यहाँ पे वो आते थे। तो देन रेनडियर्स बोल दी है कि विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, क्रिसमस आ जाता है। He add that the children look like young ones of the bear, bear ऐसे bear, अब इसने इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फरी क्लोथ्स पहनते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फर होता है, और इसीलिए पोएट ने उनको बियर की तरह बोला है। बिकॉज दे वेयर वेरी फनी लुकिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर विच इज लाइक फरी लाइक स्किन ऑफ अ bear. The elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generation. जो वहाँ पे नॉर्थलैंड में रहने वाले जो ओल्ड लोग हैं, जो कि मतलब बड़े लोग हैं, वो अपने छोटे जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको बहुत इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी बताते हैं। लेकिन ऐसा माना नहीं जाता, लेकिन ये स्टोरी जो है ना, ये बिलीव नहीं कर सकते कि ये स्टोरी सच है या नहीं। ठीक है, the poet doesn't like the story is true, but it tells a story that a reader, maybe the reader could be learn a lesson from, जो रीड कर रहा है स्टोरी को, उससे उसको एक लेसन मिलता है ग्रीडीनेस का। The story gives an important मैसेज है ग्रीडीनेस। अब स्टोरी को पढ़ते हैं। ये स्टोरी है एक साधु के बारे में, ये स्टोरी है एक संत के बारे में, ये स्टोरी है सेंट पीटर के बारे में। When Saint Peter used to live in the world and went around giving religious lectures to the people just like all saints do, then incident happened. जैसा होता है ना, साधु लोग क्या होता है, लोगों को जाके रिलीजियस बिलीव्स पढ़ाते हैं, रिलीजियस को बिलीव करवाते हैं और उनको पढ़ाते हैं रिलीजियस चीज़ों को। तो वैसे ही हर काम की तरह सेंट पीटर भी ऐसे ही घूम रहे थे, सेंट पीटर भी समझा रहे थे, और उसी टाइम ये इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट क्या हुआ, चलते हैं क्वेश्चन करते जाओ चैप्टर को। When Saint Peter was moving around the world giving religious lectures to the people, he reached the door of a cottage. Cottage मतलब एक घर पे पहुंचा,
where a small woman was making cakes. मतलब एक टाइना छोटी छोटी हाइट वाली वुमेन, एक औरत केक्स बना रही थी. शी वॉज बेकिंग द केक इन द फायर प्लेस. अब क्या होता है ना, फायर प्लेस मतलब जो उनका माइक्रोवेव ओवन नहीं होता, बॉन्ड फायर होता है ना, वहां पे बना रही थी फायर प्लेस पे. अब क्या होता है ना, सेंट पीटर का जाता है वो चल रहा था व्रत. तो सेंट पीटर के व्रत की वजह से उनका भूख लगने लगी थी, उनका व्रत खत्म हो चुका था. भूख लगने के बाद वो क्या करते हैं, और उस औरत से मांगते हैं कि प्लीज मुझे एक केक दे दे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी, मुझे केक दे दे. As Saint Peter had not eaten anything the entire day, he was very hungry and was feeling weak. तो सेंट पीटर ने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, उनका व्रत था, ठीक है, उनका फास्ट चल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा भूखे थे. So he went to this woman who was baking cakes and he asked for a one cake out of the many cakes that she had baked. वो बोल रहा था, बोलते हैं कि है ना, इतने सारे केक जो तुमने बनाए हैं उनमें से एक केक मुझे दे दो. सिर्फ एक केक मैं तुमसे मांग रहा हूँ, वो मुझे दे दो. एक मुझे भूख लगी है. भूख क्यों लगी, उनको फास्ट चल रहा था, ठीक है. लेकिन क्या होता है ना, जो वुमेन होती है ना, वुमन वुमेन नहीं वुमन, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस होता है उसके अंदर, ठीक है. शी डिड नॉट गिव केक फ्रॉम द स्टोर. जो स्टोर करके रखा था उसने, उसमें से उसने एक केक तक नहीं दिया सेंट पीटर को. इंस्टेड शी स्टार्टेड मेकिंग वेरी स्मॉल केक वो सेंट पीटर. क्या किया उसने, अब उसने स्टोर में से केक तो दिया नहीं, तो उसने सेंट पीटर के लिए केक कोई और केक बनाना शुरू कर दिया. छोटा सा केक उनके लिए बनाना शुरू कर दिया. शी डिड नॉट वांट टू शेयर हर थिंग. वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती थी. But when she put the cake for baking, she looked at it and thought that this cake was too big to give to someone. तो वो क्या बोलती है, तो वो क्या सोचती है, जब वो केक बेक करा था ना उसने, तो जितने भी उसने देखे ना, वो सोचती थी कि ये जो है ना स्टोर में रखने के लिए है, ये सेंट पीटर को नहीं देना चाहिए, ये बहुत फूला हुआ है, और फूला हुआ अच्छा, मेरी भूख मेरी अच्छे से हो जाएगी, मेरे को वापस मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं ये नहीं दूंगी, मैं दूसरा बना लूंगी, ठीक है. तो वो क्या बोलते हैं, देखती है, वो देखती है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किसी को देने के लिए, ठीक है. खुद के कंजप्शन का सही है, किसी और को देने के लिए बहुत ज़्यादा बिग है ये. The little miss of woman thought that the cake was too big to give to given and away. She started making another smaller cake. वो दूसरा छोटा केक बनाना शुरू करा. When she looked at that cake, she again felt that was very big as the previous one. उसने तब भी उसने जब दूसरा केक बनाया था, उसको फिर भी लगा कि ये वाला जो भी केक है ये भी बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए. Again, she was not ready to give this smaller cake to Saint Peter. फिर से वो ये सेंट पीटर को सेकंड केक भी देने से मना कर दिया. सेंट पीटर बेचारा भूख से मर रहा था, उनको भूख लग रही थी, ठीक है. The third time she took a very small amount of dough and rolled it. क्या हुआ, थर्ड टाइम के में बहुत छोटा सा डो लिया, मीन्स जो पैनकेक या फिर जो केक डो होता है, और उसको उसने रोल कर दिया, ठीक है. The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on the fact that she rolled the dough and made it very thin like a wafer. उसने उसको रोल करके पिचका दिया पूरा, मीन्स उसको एक वेफर के फॉर्म के अंदर कर दिया और फिर उसको बेक करा, ठीक है. शी वॉज सो ग्रीडी दैट शी कुडंट गिव दैट थिन पीस ऑफ ब्रेड टू सेंट पीटर. तो वो भी वो वाला जो केक था वो थोड़ा फूल चुका था, तो वो भी उसको लगा ग्रीडीनेस उसकी, तो वो भी उसने सेंट पीटर को नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी. The woman reasoned that when she ate the cakes, she felt that they were very small, but if she had to give them to someone, she felt that they were too big to give. वो बोलती है, वो हाँ रीज़न, उसका रीज़न ये होता है, अगर मैं वो केक खाना होता है तो मेरे लिए बहुत बहुत छोटा होता है ये वाला ऐसे केक्स, लेकिन अगर मेरे को किसी को देना होता है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किसी को देने के लिए. She put all the cakes on the shelf of her kitchen and she did not give any to Saint Peter.
उसने क्या किया, उसने सारे के सारे केक्स जो थे वो अपने स्टोर के अंदर शेल्फ के अंदर रख दिए, और एक केक भी नहीं दिया उसने सेंट पीटर को। क्या होता है फिर, साधु थे सेंट पीटर जी, सेंट पीटर कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन सेंट पीटर को इस औरत पे ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने, he was feeling very hungry, he was wearing very weak, the selfish woman was not ready to give any small, छोटा छोटा केक भी नहीं दिया उसे। This behavior of the greedy woman angered the saint। तो ये आपका आंसर हो सकता है अगर आपको पूछे why was the saint Peter angry at the woman, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उनको है ना, उनको वीक हुआ था, लेकिन वो छोटा केक देने के लिए भी राजी नहीं हो रही थी। सेंट पीटर जी वो साधु सेंट पीटर जी दे देते हैं उसको एक श्राप। श्राप क्या होता है वो अपन देखते हैं। सेंट पीटर कर्स द वुमन, श्राप दे दिया उस वुमन को, एंड सेड दैट शी वाज वेरी सेल्फिश, शी डिड नॉट डिजर्व टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ये वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ज्यादा ग्रीडी है, और उसको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। He added that God had given her food, shelter, fire to keep warm, but she had become selfish for all the resources she had. उसने उन्हें बोला कि भगवान ने इसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई है, घर, पानी, बंगला, ठीक है, सब प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन इसके अंदर अपने खुद के रिसोर्सेज शेयर करने तक की इच्छा नहीं है। She did not want to share them with anybody, वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहती थी। अब जो श्राप सेंट पीटर ने उसको दिया, मैं ये पढ़ता नहीं, आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो, आपके नोट्स ले लेना, एक सेकंड। जो श्राप सेंट पीटर ने उसको दिया वो दिया कि, वैसे ये लास्ट पीपीटी है, अब मैं आगे बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ। जो ना बोला कि इतनी ग्रीडीनेस तुम्हारे अंदर आ गई है तो तुम अब खुद मर मर के चीज़ों को लोगी। उन्होंने उसको एक वुड पैकर बना दिया, उन्होंने उस वुड पैकर को, उन्होंने श्राप दे के उसे वुड पैकर बना दिया, जो कि मीन्स पेड़ के अंदर खटर खटर करके अपने खुद का घर बनाओगे अपने आप, खुद के लिए अपने खुद से मर मर के ना अपने लिए खाना ढूंढोगे तुम, पूरा दिन भरते रहोगे तुम। और क्या हुआ, वो वुड पैकर अवन से, जो उनका फायर प्लेस था वहां से निकल के, चिमनी से आगे निकल गई, उसके सारे कपड़े जल गए, वो पूरी काली हो गई, पूरी ब्लैक हो गई, और बस उसके सिर पे एक रेड टोपी थी, बस उसके सिर पे एक रेड टोपी थी, जो कि आज भी लोगों को वुड पैकर के ऊपर ऐसे कुछ दिखता है रेड रेड, और वो बिलीव करते हैं ये कहानी सेंट पीटर के श्राप की वजह से हुई, ये सेंट पीटर की वजह से हुई। तो ये आपका चैप्टर था द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर से आप लोग 2 से 3 मार्क क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क नहीं, हाँ 2 से 3 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सारे सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन सकते हैं, अगर आपको पैराग्राफ वाइज सब कुछ लिसन, मतलब सब कुछ सुनना है और आप समझा हुआ है। इस चैप्टर को बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कोई करना नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन, ठीक है। लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड यही ख़त्म होता है, और फिर आपने सेंट पीटर की कहानी अभी सुन ली, क्या हुआ ऐसा। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के, ठीक है। देयर वाज अ वेरी वन शॉट वीडियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है एवरीबॉडी, एंड बाय बाय।